तो बच्चों चलिए मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9th का मैथ करा रही हूँ। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो थोड़ा बहुत बेसिक चाहिए पहले मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 क्वाड्रेंट दिख जाएगा और ये 2 लाइन्स ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं। ये वाली एक्स एक्सिस लाइन है और ये वाई एक्सिस की लाइन है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन्स। ये दोनों आपस में जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। तो इसको मैंने वो से डिनर्स दे दिया और ये होता है एक्स और ये एक्स डैश और ये वाली क्या हो जाएगा आपका y और इधर है y डैश, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा -1 -2 -3 -4। ऊपर वाले में पॉजिटिव जाएगा 1 2 3 4 5 6। फिर ये -1 -2 -3 अप टू ये भी चलेगा आपका इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर 4 पार्ट आप लोगों को दिखाई देता है। तो इस पार्ट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। अब सिंबल किस किस का कौन सा होता है देखो, इसका देखो ये क्या है, ये प्लस है और ये ऊपर वाला भी प्लस है। पहले एक्स एक्सिस को लिया जाता है उसके बाद वाई एक्सिस का वैल्यू लिया जाता है। तो एक्स वाला ये कितना है देखो 1 2 3 पॉजिटिव में है ना, तो पॉजिटिव आया। ऊपर वाला देखो वाई वाला भी पॉजिटिव है तो प्लस प्लस हो गया। अब इधर आ जाओ, ये एक्स वाला कितना नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लिखो और वाई वाला कितने पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया। ऐसे कमा लगा सकते हो आप, ठीक है। अब दूसरी देखो एक्स का क्या है बच्चों, ये नेगेटिव है और वाई का क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस। और इसका क्या है, ये वाली पहले एक्स वाला लेते हैं, एक्स वाला क्या है पॉजिटिव है और ये वाई वाला कितनी है ये नेगेटिव हो गया तो प्लस और माइनस हो गया, ठीक है। आप लोगों को ये 4 क्वाड्रेंट की जो सिंबल है मैंने बता दी है, ठीक। आप इसमें ज़्यादा बेसिक की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ये वाली जो लाइन होते हैं हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वाली जो लाइन होते हैं वर्टिकल लाइन्स होते हैं। ये वाली बोलते हैं एक्स एक्सेस, इससे बोलते हैं वाई एक्सेस लाइन, ठीक है। अब ये दोनों आपस में जहाँ पे मीटिंग करते हैं ये जो वो पॉइंट आप दिख रहा है ये वाली पॉइंट ये ओरिजिन कहलाता है। तो चलिए बच्चों अब हम एक एक करके क्वेश्चन इसमें से सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। वो कह रहा है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम क्या है और जो वर्टिकल लाइन्स है उसके नाम क्या है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या आ जाएगा, मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ये वाली इसे बोलते हैं एक्स एक्सेस और दूसरी वाली जो लाइन होता है उसे क्या बोलते हैं वाई एक्सेस, ठीक है। तो बच्चों ये पहले का जो आंसर आएगा, जो पहले वाले का क्या आ जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो क्या आ जाएगा एक्स एक्सेस आएगा, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन से वो आएगा वाई एक्सेस, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। एंड दूसरा दिया व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फ्रॉम बाय द 2 लाइन्स। वो कह रहा सारे पार्ट, ईच पार्ट मतलब ये जो 2 लाइन्स पे जो जो पार्ट यहाँ पे बन रहा है ना उनका नाम लिखो। तो बच्चों आप लिख सकते हो कौन कौन से पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलिए लिखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकेंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट और देन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। थर्ड वाले में दिया है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। वो कह रहा है वो नाम बताओ जहाँ पर 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, क्या है ये ओरिजिन है। इसका नाम क्या आएगा थर्ड वाले का, तो यहाँ पर लिखो जो थर्ड वाला का आंसर है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों ओरिजिन आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा ओरिजिन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग आंसर। अब हमें फिगर देखना पड़ेगा, तो चलिए इस फिगर को हम देखते हैं। ये एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो इस फिगर को आपने देख लिया, जो जो यहाँ से क्वेश्चन सारे दिया है हम उसको करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का कोऑर्डिनेट कितनी है। चलिए बच्चों अब आपको इस डायग्राम में ना बी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ढूंढो कहाँ पर बी आप लोगों को दिख रहा है, देखो ये बी दिख रहा है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे लिखा जाएगा। देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या पॉइंट क्या होगा,
आप सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से है ना एक्स एक्सिस के ऊपर जाइए, तो कौन सी पॉइंट दिख रहा है -5, और इसके है ना वाई एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस है, इसके पास जाइए तो आपको कौन सी पॉइंट दिख रहा है 2। और मैं आपको पहले भी कही हूँ, पहले एक्स का लिखा जाएगा कोऑर्डिनेट पॉइंट, उसके बाद वाई का। तो अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या क्या आया, -5 कमा में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो पहले का जो आंसर दिया द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ वी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसके एक एक करके आंसर लिखाऊंगी। द कोऑर्डिनेट, देखो ये जो क्वेश्चन दिया है द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ बी, तो मैंने अभी बता दिया क्या आया आप लोगों का, ये आ गया आप लोगों का -5 और 2। ठीक है, तो पहले वाला का आ गया देखिए -5 और 2। ठीक है, अब सेकंड वाला का आंसर क्या दिया है, सेकंड वाला का दिया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट आप ढूंढते हैं। सी कहाँ है, आप लोगों को दिखाऊं, सी वेरी सी, ये देखो सी है, सी यहाँ पे। तो पहले एक्स वाले पे जाइए 5 आएगा, फिर वाई वाले पे जाइए कितना आ रहा है, ये वाली -5, तो 5 और -5। ठीक है, तो जो सेकंड वाले का कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सी दिया है तो वहाँ पर क्या आएगा, आ जाएगा 5 कमा में -5। ठीक है, ये हो गया। और थर्ड वाला का आंसर देखते हैं, थर्ड वाला का आंसर क्या दिया है, देखो थर्ड द पॉइंट इंडिफिनाइट बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ -3 और -5। ठीक है, वो कह रहा है वो पॉइंट है जो वो पॉइंट का नाम लिखो। ठीक है, जो -3 और -5 में लाई करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, -3 हमें ढूंढना पड़ेगा, इसमें से x की वैल्यू -3 होनी चाहिए। देखो ये वाली आ गया -3, ठीक है, और y की वैल्यू कितना आनी चाहिए, -5। तो -5 कहाँ है बच्चों, ये है -3, ये है -5, और सीधे जाइए तो ये कौन सी पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर E दिखाई दे रहा है। क्या नाम है इसका, इस पॉइंट का नाम है E। ठीक है, तो E इसका आंसर है जो मैंने अभी बोली। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, ये लिख देंगे E पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अब थर्ड वाला का आंसर हो गया। और फोर्थ वाला था पॉइंट द आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 कमा में -4। 2 कहाँ है, x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो देखो ये हो गया x वैल्यू 2 और ये हो गया -4। यहाँ से सीधे जाओ तो यहाँ पे किस पॉइंट पे, ये G पॉइंट में, ये वाली G पॉइंट। तो जो फोर्थ वाला आंसर आ रहा है वो हो जाएगा G पॉइंट। तो यहाँ पर फोर्थ वाला का क्या हो गया बच्चों, G पॉइंट इसका आंसर है। ठीक है, आप पहले इस क्वेश्चन को लिखना और साइड पे लाइन खींच के ये वाली आंसर लिखना है। ठीक है, पूरी क्वेश्चन आपको उतारना पड़ेगा। अब देखो, अब फिफ्थ वाले में द एफिशिएंसी ऑफ द पॉइंट डी। ठीक है, तो यहाँ पे दिए एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस के बारे में पूछा गया है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि वाई एक्सिस के बारे में पूछा गया है। तो डी का एक्स एक्सिस कहाँ है, डी है ना, ये डी है। ठीक है, अब डी का एक्स एक्सिस किस में टच कर रहा है, 6 में टच कर रहा है ना। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो डी का जो फिफ्थ वाला का आंसर है वो 6 है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ध्यान से सुनना, ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सेस होता है और एफिशिएंसी का मतलब होता है एक्स एक्सेस। तो इसका डी। एच का द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच का मतलब वाई एक्सिस के बारे में पूछा गया है। तो एच कहाँ है, ये देखो ये एच है और इसका वाई एक्सिस कितने में जाकर मीटिंग कर रहा है, देखो -3। तो जो आंसर आएगा इस वाले का, 6 वाले का, वो आएगा -3। तो 6 वाले का आंसर कितने दिए लिखा जाएगा, -3 इसका आंसर है। ठीक है, अब चलिए इधर वाला का द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल का कोऑर्डिनेट पॉइंट ढूंढिए। सबसे पहले आप पता करिए कि एल कहाँ दिख रहा है, फिर उसके बाद हम इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ढूंढ सकते हैं। तो एल कहाँ है, एल कहाँ है, इधर एल। ठीक है, ये एल है। ठीक है, तो इसका देखो, इसका x वाला 0 आएगा और y वाला कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये y एक्सिस को ऊपर ही लाई कर रहा है। तो इसका x वाला 0 आएगा, x 0 और y कितना आएगा, 5। 0 कमा में 5। ठीक है, 0 कमा में 5। तो ये जो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 0 कमा में 5 इसका आंसर है। ठीक है, इसका पॉइंट आ जाएगा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ द एम। एम का कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये देखो मैंने एम, तो एम पहले एक्स वाला ढूंढो। एक्स कितने है, -3 है, -3 है, और इधर आ जाओ, वाई वाला का कितनी है, -5 है। एम कहाँ है,
सॉरी बच्चों, ये एम है, ये तो ई है ना, इसका थोड़ी ना लोगे आप, ये एम है, ये इसी के ऊपर ही लाई कर रहा है, मतलब सिर्फ एक्स वाला का है बट वाई वाला का इसका है ही नहीं। आप देख सकते हो ये जो लाइन इधर को इधर गया, ये तो ई वाले पॉइंट के है ना, एम तो आपका यहाँ है, ठीक है, तो एम अगर आपका यहाँ पे सिर्फ इसी पॉइंट को देख लो, तो इसी पॉइंट सिर्फ एक्स में, वाई वाला इसका है नहीं, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाला आएगा -3 और वाई इसका है नहीं, तो वाई को हम 0 ले लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट देखो, इसमें कोई लाइन नहीं खींचा है, तो -3 कॉमा में 0। तो अब 8th वाले में आ जाएगा आपका -3 कॉमा में 0, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में ये आ गया होगा 3.2, आशा करते हो आप लोग समझ गए होंगे।